वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। हे प्रिय भक्तों, आज का यह दिन बुद्धि, विवेक और समृद्धि के अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। श्री गणेश जी की ही वे देव हैं जो हर शुभ कार्य के प्रथम पूज्य हैं, जिनका स्मरण करते ही सभी विघ्न दूर हो जाती हैं और जीवन में सफलता, शांति और सिद्धि का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन जो श्रद्धा और प्रेम से गणपति जी का पूजन करता है, कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से विघ्न, क्लेश और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले हम सभी सच्चे मन से श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। हे गजानन, हे विघ्न विनायक, आपकी कृपा से ही जीवन में मंगल होता है। हमें बुद्धि, विवेक और विनम्रता का वरदान दें। हमारे घरों से दुख और दरिद्रता को दूर करें और हमारे कर्मों में सदा सिद्धि का प्रकाश भरा रहे। हे मंगलमूर्ति, हे सिद्ध विनायक, आपके चरणों में ही हमारी आस्था और आराधना है। आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे मार्गदर्शक बने। तो आइए कथा का शुभारंभ करती हैं। जय श्री गणेश। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत साधन था, नौकर चाकर थे, उनको धन की कोई कमी नहीं थी। और बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का पूरा खर्च नहीं होता था, तो अलग से मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था, उस दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी। वह बहुत ही नियम और कर्म से पूजा पाठ किया करती थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश के मंदिर जाती थी और वहां पहले मंदिर की सफाई करती, फिर भगवान श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसे अपनी गरीबी से कोई भी शिकायत नहीं थी। घर की हालात चाहे जैसे भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसीलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा करके अपने पति के साथ खुश थी। और दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरी बराबरी का नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार उसकी ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। तब भाई शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहन के ससुराल वाले मेरी बहन को ताना मारेंगे कि मायके से कोई नहीं आया और कुछ नहीं लाया। ऐसा सोच विचार करके भाई ने जोर से कुछ बन पड़ा। बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो फिर बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा कि वे पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली कि मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। और भाई के आते ही बहन को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। भाई इतना पैदल चल कर आया था, भूखा प्यासा था और बहन ने उसे पानी तक को नहीं पूछा। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आ गई
और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी सारी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी फगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तो भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए। बच्चे उनके झोले को देखने लगे और झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। यह सब देखकर पत्नी बोली कि हे पतिदेव, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई भी अब बुधवार का व्रत करने लगा और अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान सब बन गया। फिर पत्नी बोली कि एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। फिर बहन ने पूछा कि वे कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली कि आपके भाई रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। फिर बहन बोली कि मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। फिर भाई बोला कि बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। खूब मेहमानी हुई। जो चीजें बहन ने मांगी वह सब बनवाकर उसे दे दिया। फिर बहन बोली कि भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियां भी चाहिए। तब भाई मोची को बुलवाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो बोलने वाली हो। तब मोची ने कहा कि इसमें तो कुछ समय लग जाएगा। तब भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी कि मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली कि निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी कि यह आवाज कहाँ से आई। तब भाई ने कहा कि सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई और बोली कि हे स्वामी, बताइए जूती क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला कि अरे भाग्यवान, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, हम पर गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे फिर झुकाकर प्रणाम करती हैं और जय जयकार करने लगती हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस गरीब भाई पर की, वैसी ही कृपा अपनी सभी भक्तों पर करना, कथा सुनने वालों पर करना और सुनाने वालों पर भी करना। अपने साथ
आप शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी को साथ लेकर सदा हमारे घर में वास करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुनकारा भरने वाले सभी के कष्टों को हे गणेश जी दूर करना। सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी के पूजा पाठ में सुनी जाने वाली और बुधवार व्रत पूर्ण फल प्रदान करने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दोनों प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देते, तुलसी मैया को सींचते और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे और बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और जोड़े सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का परिवार काफी बड़ा था। वे सब आपस में बड़े प्यार और प्रेम भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे और इस बारे में परिवार और गांव के लोग आपस में बड़ा कानाफूसी किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ कहते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी को बहुत दुख होता था। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न कराकर मंदिर से बाहर आ ही रहे थे। उसी समय उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बालक अकेले बैठा रोता हुआ दिखाई दिया। उस छोटे से बालक को देखते ही दोनों सेठ सेठानी इधर उधर देखने लगे कि कहीं उसके माता पिता होंगे। फिर वे उसे के पास गए और उस बालक से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, उसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता की कोई खबर नहीं मिली। फिर अंत में पंडित जी ने सेठ सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। तब सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी तो कोई औलाद नहीं थी। तब वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य देव श्री गणेश जी भगवान के नाम पर गणेशा रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका लालन पालन करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग प्रतापी आई। उनके इरादे गांव के सबसे अमीर आदमी के ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? वे दोनों चोरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। आपको ढूंढने की भी हमने बहुत कोशिश की थी, तब आपका पता नहीं मिला। तब हमने बच्चे को सेठ जी को सौंप दिया। आप चिंता ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ऐसा बोलकर पंडित जी उन दोनों ठग सेठ के घर ले आए और कहा कि हे सेठ जी, गणेशा के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ ने उन दोनों पतिव्रती को एक रात के लिए अपने अतिथि घर में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के समय होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए।
तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, वह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेशा को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस चोर की पत्नी को गणेशा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेशा उसी के पास रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेशा के नाम का जाप कर रही थी और देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धात गणेशा के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेशा सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। और उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय,